चल बुआ खड़का किसका? अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा का। अम्मा दो जहां का सरदार तेरे घर में आराम फरमा रहा है। अम्मा दो जहां का सरदार जिसके साथ तूने जिंदगी के साल गुजारे, जिंदगी के याम दिन गुजारे, बता हुजूर का घर कैसा था? अम्मा की कूक निकल गई, रो रो के चुन्नी आंसुओं से गिल्ली हो गई। का अब्दुल्लाह तुझे मैं क्या बताऊं, जिस दिन सोने का जनाजा उठा उस दिन भी मेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं था। सारे नबियों के सरदार को जब सहाबा कंधे पर उठा के रोज़े अनवर में लेके जा रहे थे, अम्मा कहती है मोहल्ले में से हमने उधार तेल मंगवाया। तब आयशा के बेड़े के अंदर जब नबूवत का चिराग बुझ गया तो फिर उस वक्त मसनूई तेल का उधार तेल मंगवा कर चिराग जलाया गया। मेरे भैया, अगर मेरी माँ आयशा का, नबी की धी फातिमा का अंधेरे में घर भर सकता है, तो जिस घर के अंदर बड़े बड़े लाखों रुपए के फनूसों की रोशनी, उन रोशनियों के बावजूद भी बता तू तलाक लेके अपने घर क्यों आ गई है? बदलो मेरे आप को, अपने मेरे अजीजों अपने आप को। सुबह का जब सूरज देखो तो मेरे अजीजों चेहरे का रंग ना बदलाओ, बल्कि किरदार बदला हुआ नजर आना चाहिए, कैफियत बदली हुई नजर आना चाहिए। ये चार सिक्के, ये दौलत, ये धन दुनिया, जिसके पीछे न धी छोड़ी न माँ, कभी भाभी पर कभी बीवी पर। हाँ, मैं तुझे देखा तू मेरा मुंह न खुलवा, मैं तुझे झाड़ू तो अपने माँ बाप के घर क्या करे, शर्म नहीं आती? चार जवान बच्चों के होते हुए बीवी पर उंगली उठा रहा है। खबरदार, बीवियों को मत मारा करो। खबरदार, अगर लड़ाई झगड़ा तो मत कमरे को के अंदर ई ऊ की आवाज ना आवे। अगर तू अपनी बीवी को अपने सामने छेतेगा तो तेरी खुदा की कसम तेरी औलाद अपनी माँ की इज्जत कोई नहीं करेगी। मेरा नबी सिर्फ नमाज का सजदा नहीं दे के गया, सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, सिर्फ ज़कात का नजरिया नहीं, सिर्फ खैरात का नजरिया नहीं, मेरा नबी घरेलू जिंदगी का किरदार दे के गया। ऐसा किरदार हुआ करता था, अल्लाह की कसम 119 जुनूबी वालों, अल्लाह ने इस धरती पर औरतों का ऐसा किरदार दिखाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर नंगा सर घर के अंदर था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाजत के घर के अंदर कोई नहीं आया। 119 वालों, आपने मुझे मोहब्बत और प्यार के साथ बुलाया, मत सिद्धि दे के जाऊंगा। धियों को ब्याहियो ना शादी हाल की उन्हें जीनत बनाया कर, बल्कि अपने घर से रुखसत करा कर। जरूरी तो नहीं कि शादी हाल में धी को लावेगा तभी रोटी चलेगी, जरूरी तो नहीं शादी हाल में धी को लावेगा तब बारात आवेगी। भैया निकाह पढ़ लो, मस्जिद के अंदर रोटी खाओ, शादी हाल में बड़ सोटी खिलाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी धी को पैसों से नहीं पाला, अपनी गैरत के आंसुओं से पाला है। मैं नहीं चाहता जिस गाड़ी में दूल्हा बैठ के आए ड्राइवर की निगाह पड़ जावे, बल्कि दूल्हे वाली गाड़ी के अंदर मेरे अजीजों ड्राइवर का जो सीधा शीशा का भी है इस पर कपड़ा डाल या मुद्दा कर ले। मैं नहीं चाहता तेरी आंख में मेरी बीवी के बुरके का रंग भी आवे। हम गैरत वाले लोग हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। तुम कहाँ के राणे, मैं कहाँ का कसाई कुरैशी, मैं कहाँ का राणा, मैं कहाँ का कब्बो। जब मेरी धियां लोगों की नजरों में आकर उनके दिल को बहलाने लग जाए तो समझ ले गैरत का भी जनाजा निकल गया और किरदार का भी जनाजा निकल गया है। घरों से ले आओ बच्चियों को और कोशिश करो बच्चा पैदा हुए ये पेट फड़वा के लेट जाती है कि दो बच्चे खुशहाल। घर करो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, है तो बेशर्मी की बात बच्चे बैठे, लेकिन मेरी बच्चियों बर्दाश्त करो। अपने पेट को किसी गैर के सामने नंगा ना करो। ऑपरेशन थिएटर में कौन होता है, ना बाप होवे ना माँ होवे ना दी होवे, पता नहीं गैरों के सामने, फिर भी तुम्हारा पर्दा बचा। खुदा के वास्ते अपने घरों को संभालो, अपनी जिंदगियों को संभालो। हम क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे कुरान की खिदमत करेंगी, क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे तुम अल्लाह के दिन की तरक्की का सबब बनोगे। बस मेरे अजीजों आप हजरात से मरज करके जाऊंगा, बस अपने किरदार को बदलिए, वरना वो अल्लाह देख रहा है, वो दिखा भी नजरों के सामने रहा है। मरने के बाद कौन देखेगा पता नहीं किसके नसीब है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया। जो कुरान के बागी हो गए, जो नमाज के सजदों के बागी हो गए, जो रिज़्क़े हलाल के बागी हो गए, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, खुदा ने उसकी नस्लों का तबाह होना और खुद बेनज़ीर बेदीन होना अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिखा दिया।
रही बात वहां की तो पर्दे में कर, अंधेरे में कर, बगीचे में कर, रोड में कर, उजाले में कर, छप्पर में कर, कुछ दिखा के कुछ और कर, कुछ बता के कुछ और कर। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। रात के अंधेरे में जो तूने अल्लाह के रास्ते में दिया, क़यामत के दिन तुझे वो उसका बदला दिया जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी गरीब की बेटी या किसी की इज्जत, किसी माल से खिलवाड़ किया, क़यामत के दिन क़यामत के दिन मैदान महशर के उजाले में खुदा की कसम उसका बदला भी तुझे देना पड़ेगा। बाबा जी मैं आपसे एक बात करूं, आप मुझे इस बात का जवाब दो, तस्लीम करोगे? रब्बे अकबर की कसम पहले दौर के चोर गैरतमंद थे, पहले दौर के डाकू गैरतमंद थे। अगर किसी के गांव में चोरी करने जावे थे, पहले पूछे थे हमारे गांव की धी तुम्हारे घर में ब्याही तो नहीं है? हमारी धी हमारे गांव की धी हमारे गांव से तुम्हारे घर में जहेज तो नहीं लेके गई? डाकू गैरतमंद हुआ करते थे, कहते थे ना भाई, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, उसी गांव में चोरी करने लग जाए, चोरों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। खुदाए पाक की कसम, जब वो चोर अल्लाह को रोक के दिखाते थे, अल्लाह उन्हें वली और आबिद बना दिया करता था। आज मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है कि आबिदों की आंखों में से भी अल्लाह ने आंसू गैरत का छीन लिया है। बस मेरे भाइयों मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा, आप भी अल्लाह के दरबार में रुजू करें, मैं भी अल्लाह के दरबार में रुजू करूँ। आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे और मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। अपने गुनाहों पर रोए धोए खुदाए पाक की कसम, अगर माँ को रोने पे तरस आता है, बाप को रोने पे तरस आता है, महबूब को रोने पे, यार को, उस्ताद को, पीर को रोने पर, फ़कीर के रोने पे अमीर को तरस आता है, तो गुनहगार के रोने पर भी अल्लाह को तरस आता है। रो के अल्लाह को दिखाओ, रोने से काम बनेंगे, चोरी सीना जोरी से काम नहीं बनेंगे। अल्लाह को रो के दिखाओ तो मेरे अजीजों आंख के अंदर तो आंसू है, और मेरे अजीजों अल्लाह को रो के भी दिखा दे और रोते हुए अल्लाह से कुछ अर्ज भी कर दे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, नफरत फैलाने से, रिश्तेदारी में आग लगाने से, अपने पराये में का दिल दुखाने से, बदनिगाही से, बेहयाई से, सारे गुनाहों के कामों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब नियत करो अल्लाह नमाजों के सजदे से तुझे राजी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रमजान जब मेहमान बन के आएगा, रोजे तरावी करके पढ़ के पूरा हक अदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह जब तक सांसों में सांस है, जान में जान है, खड़े होने की, पकड़ने की, देखने की, चलने की सलाहियत है, अल्लाह दीन की आली मेहनत के लिए अपनी जिंदगी में दीन सारे आलम में जिंदा हो जाए, इसके लिए मेहनत करेंगे, कदम उठाएंगे, माल जान लगाएंगे, जरिए के तौर पे सारे आलम के अंदर फिर के दीन की आली मेहनत को घर घर तक पहुंचाएंगे। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह? निकलोगे मुल्कों के लिए, साल 7 माह के लिए, 4.5 माह के लिए, मस्तूरात भी निकलेगी, 4 महीने लगाओगे मेरे अजीजों, मुल्कों में जाओगे। ये जुमा जो आ रहा है, परसों तरसों जो आवेगा, नियत करो कौन कौन अल्लाह के रास्ते में इस मस्जिद से 3 दिन लगाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पक्की ठिक्की नियत भाई, अपनी अपनी मस्जिदों से निकलोगे जमातें लेकर, मस्जिद वार काम करोगे, तालीम के हलकों में जुड़ोगे, गश्त में जुड़ोगे, रोजाना के मशवरे में जुड़ोगे। अल्लाह अकबर, जो फजाइल अमाल मस्जिद में पढ़ी जावे वो फजाइल अमाल की तरतीब घर में बनाओगे, तालीम की, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे, आलिम बनाओगे, अपने बच्चों को भी दीलदार, खुद भी दिल सीखोगे, मस्जिद आबाद करोगे, बोलो बोलो करोगे। नियत करने में कोई नियत पे देखी मिल रही, करो इरादा, मस्जिद आबाद करोगे, जिंदगियों को भी खुशहाल बनाओगे, मुल्क को भी खुशहाल बनाओगे।
सारे आलम की हंसी का जरिया बनोगे, सारे आलम के दुखों के मिटाने का जरिया बनोगे, बेदीनी मिट जाए जरिया बनोगे, सारे आलम में अल्लाह का दीन आम हो जाए, घर घर में दीन की मेहनत जारी सारी हो जाए। कौन कौन कोशिश करेगा? अब बोलो नारे तकबीर।